विश्वासनगर का सेठ धनपाल बड़ा ही दानी और उच्च विचार का था। वह सदैव समाज के विषय में सोचता। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। दान पुण्य करना वह अपना सर्वोपरि धर्म मानता था। सेठ की ख्याति दूर दूर के राज्यों में भी थी। सेठ से बड़ा व्यापारी कोई शायद ही होगा। वह जब भी व्यापार के लिए निकलता, उसके काफिले में बैलगाड़ियां अवश्य हुआ करती थी। कई कई दिनों की यात्रा करके वह दूर के देश तथा राज्य व्यापार के लिए जाया करता था और लौटते समय गांव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं लाता था, जिससे लोगों को अपने आवश्यक वस्तुएं सुलभता से मिल जाती थी। सेठ के इस व्यवहार से वहाँ के लोग काफी प्रसन्न रहते और सेठ को महात्मा मानकर उसका आदर करते थे। एक समय की बात है, सेठ दूर के राज्यों में व्यापार के लिए जा रहा था। व्यापार की वस्तुओं से लदे बैलगाड़ियां तैयार हुई। सेठ ने विचार किया, क्यों न इस बार व्यापार के साथ लोगों को तीर्थ यात्रा भी कर दिया जाए। सेठ ने अपने मन की बात गांव के लोगों के समक्ष रखी। लोगों को सेठ धनपाल की बातें बेहद लाभप्रद लगी। तीर्थ यात्रा के लिए दो दल तैयार हो गए, एक युवा दल तो दूसरा वृद्ध दल। समय के अनुसार सेठ अपना काफिला लेकर व्यापार के लिए निकला। एक दिन का सफर काफी खुशनुमा बीता। सभी लोग एक साथ हंसते गाते आनंद के साथ आगे बढ़ते रहे। अगले दिन वृद्ध टोली भजन करती हुई अपने रास्ते को काट रही थी। वही युवा टोली गीत गाने गा रहे थे और जोर शोर से चिल्ला रहे थे। सेठ ने भी विचार किया और युवा टोली के मुखिया वीरेंद्र को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, हमारे साथ एक दल जो बुजुर्ग है वह तीर्थ यात्रा के लिए निकला है, जिन्हें तुम्हारा चिल्लाना और ऊंचे स्वर में गाना पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा धीरे आवाज किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीरेंद्र उग्र स्वभाव का था। उसने सेठ धनपाल को रौबदार आवाज में कहा, देखो सेठ, हम किसी का दिया खाते नहीं, हम अपने मन की करते हैं। हम युवा है, वह वृद्ध है, तो हम उनके अनुसार तो नहीं चल सकते, और वैसे भी हम लोग बैलगाड़ी धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, जिससे हमें काफी बोरियत हो रही है। आप सभी के चक्कर में हम धीरे धीरे चलकर थक चुके हैं। अब हमसे इस प्रकार नहीं चला जाएगा। अगर हमसे आपको तकलीफ है तो हम तेज गति से आगे निकल रहे हैं, आप लोग आगे ही मिल लेना। ऐसा कहते हुए वीरेंद्र अपने साथियों के साथ तेज गति से सेठ धनपाल तथा वृद्ध टोली को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। सेठ धनपाल वृद्ध टोली के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में रेगिस्तान आ गया। बैलगाड़ी खींचने में असमर्थ लग रही थी। धूप बेहद कड़ी थी। गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा था। सेठ ने रेगिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व ही बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े मटके में शीतल जल भरवा लिया था। गर्मी से सभी की हालत खराब थी। यहाँ तक कि बैलगाड़ी भी ठीक प्रकार से गाड़ी नहीं खींच रही थी। उनकी जीभ बाहर लटक रहे थे। जैसे तैसे आधा मार्ग तो कट गया था। तभी अचानक सेठ ने अपनी और रेगिस्तानी लोगों का एक काफिला आते हुए देखा। सेठ ने अपने दल को सतर्क कर दिया, वह सभी सचेत हो जाए। हो सकता है कोई लुटेरा हो, शरीर पर काला कंबल ओढ़े, बाल रूखे सूखे, आंखों में लाली, लंबी लंबी मूछें जैसे भयानक डाकू प्रतीत होते हो। वह पास आकर कहा, भाई साहब, पानी में इतने बोझ से बैलगाड़ी को भर रखा है जिससे आपके बैल भार को खींच नहीं पा रहे हैं। पानी की मात्रा को कम कर दीजिए तो बैल भी कम वजन होने के कारण जल्दी चल पाएंगे और आपका रेगिस्तान से जल्दी निकलना हो पाएगा। आप लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करें, बैल में भी जीव है। काफी देर उपदेश देने के बाद रेगिस्तानी दल वापस लौट गया। उनके लौटने के बाद सेठ कुछ असमझ में पड़ गया। उसके साथी भी कहने लगे, रेगिस्तानी लोगों ने बात तो सही कही है, किंतु सेठ पुराना अनुभव रखते थे। उन्होंने लोगों से कहा, यह लोग हो सकता है डाकू हो। अगर हम पानी को फेंक देंगे तो रास्ते में हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा।
पानी की कमी से हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी और यह हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर सारा माल लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए बेहतर है उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। सभी लोग सेठ की बात को मानकर मार्ग में आगे बढ़े। रेगिस्तान खत्म होते ही शीतल ठंडी बयार बह रही थी। सामने ही एक मीठा ताजे पानी का कुआं था, जिस पर सभी लोगों ने हाथ मुंह धोकर राह की थकान उतारी। वही कुछ दूर पर लोगों ने कुछ युवकों के लाश को देखा। पास जाकर मालूम हुआ वह अपने युवा साथी थे, जो हमसे बिछड़कर आगे निकल आए थे। मार्ग का अनुभव ना होने के कारण वह रेगिस्तानी लोगों के झांसे में आ गए और अपने प्राण गंवा बैठे। उन युवा लड़कों में कुछ और बुजुर्गों के पुत्र थे तथा कुछ रिश्तेदार। सभी लोगों के चेहरे हंसते खेलते हुए से दुख में परिवर्तित हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अति उत्साह में अपने बड़े बुजुर्गों के बातों, उनके सुझावों, मार्गदर्शन आदि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनके बात विचार में अनुभव होता है। वह सदैव कल्याण और उचित मार्ग बताने की कोशिश करते हैं। युवा दल ने अपने बुजुर्गों की बात को न मानते हुए अब स्वयं के मन की बात पर कार्य किया, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। धन्यवाद।